नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जो कि 7/1/2025 को प्रोनाउंस हुआ है ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी द्वारा। दोस्तों, इस केस में होता क्या है कि सितंबर 2014 में एक जो विक्टिम है वो एक एलिगेशन लगाती है एक लड़के के ऊपर में, जो कि इस केस में एक्यूज्ड है, कि वो जो विक्टिम है वो स्कूल से आ रही थी और स्कूल से आने के दौरान जो एक्यूज्ड है उसने उसको रास्ते में ही पकड़ लिया, यानी कि बाजार में ही पकड़ लिया और उसके ऊपर चाकू लगा दिया और चाकू लगा के उसको नज़दीक की एक ग्रोसरी शॉप में ले गया और वहाँ जाके उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए। तो दोस्तों, इस अवर्नमेंट के ऊपर में एक एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात यह है कि इस एफआईआर दर्ज होने के पहले जो है, कुछ मिनटों ही पहले लड़की यानी जो विक्टिम है उसके फादर का पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाता है और वहाँ पे उस फ़ोन में वो जो शिकायत करते हैं वो ये कहते हैं कि उनकी लड़की स्कूल से दोपहर को आ रही थी और रास्ते में 3 लड़कों ने उसके साथ में मार पिटाई की है और यहाँ पे किसी तरह का कोई रेप का एलिगेशन उनके फादर द्वारा नहीं लगाया जाता। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस एफआईआर में उन तीनों लड़कों के नाम का भी जिक्र नहीं है। दोस्तों, इस एलिगेशन जो विक्टिम के एलिगेशन है उसके आधार पे ये जो घटना है 16/9/2014 की होती है और ये जो एफआईआर दर्ज की जाती है ये 2 दिन बाद यानी कि 18/9/2014 को दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर जो है सेक्शन 363, 376, 342, 506 और चूंकि लड़की 16 साल 4 महीने की एज की है इसलिए यहाँ पे सेक्शन 4 पॉक्सो भी लगा दिया जाता है। दोस्तों, इन धाराओं में केस दर्ज होने के बाद में चार्जशीट फाइल होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है यहाँ पर चार्ज फ्रेम के दौरान में एक एडिशनल और चार्ज फ्रेम कर देती है 366 का, यानी अब ये 366 के अंदर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। इस तरह से दोस्तों ये ट्रायल चलती है और ट्रायल के दौरान में ट्रायल कोर्ट को काफ़ी सारे कंट्राडिक्शंस दिखते हैं और सबसे बड़ी बात जो डिले है वो 2 दिन की डिले और स्टेटमेंट में डिफरेंस है और कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस जो है विक्टिम के स्टेटमेंट्स में भी थे, जो कि उसने चीफ के दौरान में और 164 के दौरान स्टेटमेंट के दौरान में किए थे। इस आधार पे ट्रायल कोर्ट जो है एक्यूज्ड को एक्विट कर देती है और इसके बाद में जो स्टेट है, ये दिल्ली का केस है दोस्तों, तो स्टेट जो है पिटीशन फाइल करती है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली भी जो है वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को जो है एज इट इज अपहेल्ड कर देती है और ये मानती है कि ये इक्विटल सही है, इसमें किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद ये केस आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की कोर्ट में ये केस हियरिंग पे आता है, सुनवाई होती है। और दोस्तों, सुनवाई के दौरान में ऑनरेबल कोर्ट ने 2-3 चीज़ें जो कंट्राडिक्टरी पाई वो ये थी कि एक तो डिले तो थी ही थी, इसके अलावा जो लड़की के स्टेटमेंट यानी जो विक्टिम के स्टेटमेंट थे वो ये थे कि जब उसको एक्यूज ने पकड़ा तो उसने उसको सिर में डंडे से मारा और उसके बाद में जब वो चीफ में आती है तब वो कहती है कि एक्यूज ने उसको पकड़ा तो उसने उसको फूट से यानी लात से मारा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पहली बात तो उसके स्टेटमेंट में डिफरेंस है, दूसरी बात ये है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि भरे बाजार में किसी लड़की को कोई लड़का लेके जा रहा है किसी नियर बाई ग्रोसरी शॉप में और वो चिल्लाए भी नहीं और कोई दूसरा व्यक्ति वहां उसको देखे भी नहीं, यानी कि उसके जो स्टेटमेंट हैं वो एक से ज़्यादा जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ ये भी कहा कि हालांकि रेप के और पॉक्सो के केसेस में जो है प्रोसिक्यूट्रिक्स के जो बयान है वो सफिशिएंट होते हैं किसी भी अभियुक्त को सजा देने के लिए, लेकिन दोस्तों वो बयान इतने ऑथेंटिक होने चाहिए कि वहाँ पे कोर्ट को कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए कि ये जो बयान है बिल्कुल सही है। लेकिन
ये प्रिंसिपल यहाँ नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसके बयानों में कंट्राडिक्शंस हैं, सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेज है वो अलग हैं, और यहाँ पे 11 जो विटनेस है प्रोसिक्यूशन को वो एग्जामिन हुए हैं, और उन प्रोसिक्यूशन की जो विटनेस एग्जामिन हुए हैं उसमें वो शॉपकीपर भी है, डॉक्टर भी है, इसकी मदर भी है, और उनसे कोर्ट को किसी तरह का कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होता है कि ये जो बयान दिए गए हैं वो सही हैं। लिहाजा जो लोअर कोर्ट ने और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में जो एक्विटल को अपहेल्ड किया है उसको ही उन्होंने सही माना, और इस केस में जो एक्यूज्ड है उसको जो है बरी किया गया और नीचे के दोनों जजमेंट्स को अपहेल्ड किया गया। तो दोस्तों इस जो जजमेंट है उसके द्वारा एक चीज क्लियर निकल के बाहर आती है कि एक्यूज्ड जो है इसमें निर्दोष था, और दूसरा जो है उसको झूठा फंसाया गया था, और जो विक्टिम के बयान थे वो इतने ऑथेंटिक और इतने कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाले नहीं थे कि जिसके आधार पे सिंगल बयान के आधार पे यहाँ पे कन्विक्शन किया जा सके। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो रेप केस में एक्विटल के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।